नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। मुडा घोटाले के खुलासे से कर्नाटक में कांग्रेस एक्सपोज हो चुकी है। घोटाले में ईडी की एंट्री ने कांग्रेस के काले कारनामों को खुलासा कर दिया है, जिससे कर्नाटक में कांग्रेस पूरी तरह से बर्बाद होती नजर आ रही है। मुडा घोटाले पर राहुल और सोनिया की चुप्पी ने कांग्रेस सरकार को संकट में डाल दिया है। कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला ने दिल्ली में कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार से 2 बार मुलाकात की ताकि कोई रणनीति बनाई जा सके। कर्नाटक हाईकोर्ट के मोडा मामले में कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार और ईडी की रेड के बाद भी कांग्रेस हाईकमान चुप है। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की इस चुप्पी ने सिद्धरमैया को राजनीतिक रूप से अलग थलग कर दिया है। संकट को सुलझाने में माहिर सिद्धरमैया को अब इस संकट से निपटने के लिए लोकल समर्थन पर वो निर्भर हैं। हालांकि पार्टी के अंदर कई लोग मानते हैं कि शीर्ष नेतृत्व की ये चुप्पी सरकार की छवि को नुकसान पहुंचा रही है। तो कैसे कर्नाटक में फंस गई कांग्रेस? ईडी के एक्शन से क्यों परेशान है सिद्धरमैया? क्या कर्नाटक में होगा खेला? इन्हीं सवालों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कर्नाटक में जिस तरह से कांग्रेस एक्सपोज हुई है, तो ये लग रहा है कि कांग्रेस लूट की सरकार बन गई है। देखिए, कांग्रेस है जहां लूट है वहां। लाइव बॉय अखबार साबुन का आपने ऐड देखा होगा। तो कांग्रेस है जहां लूट है वहां। जमीन को लूटो, सब कुछ को लूटो, जो मिलता है वो लूट चलो। लेकिन ये तो अभी शुरुआत है। शुरुआत 2 मायने में है। कल एक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का बेनामी जमीन के ऊपर। बेनामी जमीन क्या होता है कि आपकी जमीन किसी और के नाम या किसी और के हिसाब से कोई हिसाब किताब नहीं, लेकिन कंट्रोल में आपके। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई सारे पुराने जमीनों के ऊपर जो है अब कार्रवाई करो। बड़ा कह रहे थे कागज नहीं दिखाएंगे, अब जमीन का कागज तो दिखाना पड़ेगा। 2018 में यह कानून लाया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में इसको कहा नहीं, आप किसी की जमीन जो है, पुराना किसी का बेनामी जमीन है, उसमें नहीं करें। कैसे क्या फैसला हुआ पता नहीं, लेकिन कल चंद्रचूड़ साहब ने फैसला दिया कि नहीं, चोर अगर है तो पुराना चोर ही क्यों ना हो, पकड़ो। तो उस चक्कर में तो बड़े लोग निपट जाएंगे। आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा ना कि चुप्पी इसीलिए है, उनको मालूम है कि प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर आपने बहुत तंज कस लिया, बहुत मजाक कर लिया, बहुत मीम्स बना लिए। आपने इस जगह पे हाथ डाला है, उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। कर्नाटक में भी कोलाहल मचा हुआ है, उस पर मैं आऊंगा, क्योंकि चूंकि दिल्ली से कोई बातचीत नहीं हो रही। राहुल गांधी, अभी कोई नहीं कह रहा कि ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है। आपने सुना? कोई नहीं कह रहा कि ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा है, सरकार को गिराना। जब केजरीवाल नाचने लगता है, ईडी आई नहीं कि हमारी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, हमको पार्टी सरकार गिराना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी वाले क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि कुछ जानकारी ऐसी मिल रही कि सारा तो घोटाला और सारी चीजें तो अंदर से ही इन लोग करवा रहे थे। 2.5 साल का करार था। सिद्धरमैया जो है, उनके लोग कहने लगे कि कोई 2.5 साल का नहीं, अब तो 5 साल रहेंगे सिद्धरमैया। तो डीके शिवकुमार क्या करेंगे? वहां पे डफली बजाएंगे थोड़ी। तो एक तो इंटरनल प्रॉब्लम है। तो जब आप आपस में लड़ोगे तो दुश्मन तो मजबूत होगा ही। बिल्कुल। तो पहली चीज आज समझ लीजिए कि क्या हो रहा है। कल जो छापेमारी हुई है और कल जो गई है टीम, अभी भी अंदर ही है। वो मुदा के ऑफिस के अंदर ही है, बाहर अभी आई नहीं है। कल तक अंदर ही रहेगी। सिर्फ सिद्धरमैया को ढूंढने गए होते ना वहां, तो 2 फाइलें होती, है ना, 2 फाइलें होती। उसको ढूंढता, निकालता, इधर उधर घूमता, चले गए होते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इन्वेस्टिगेशन सिर्फ
सिद्धरमैया के केस का नहीं हो रहा, वो कुछ और वहां पे निकाल रहे हैं। मूडा, ये मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये भ्रष्टाचार का अड्डा है। ये कितने कांग्रेसी, कितने नेता वहां फंसेंगे, आप यकीन मानिए बवाल मच जाएगा वहां। और ये अंदेशा था कि गड़बड़ झाला है, इसलिए तो जब मामला सामने आया तो सिद्धरमैया की पत्नी, उन्होंने कहा कि जमीन वापस ले लो, हमें नहीं चाहिए। अब भाई आपने गड़बड़ की तब तो लीगली आप स्ट्रांग रहते, आप कहते खबरदार, ये मेरी जमीन है, ये कानून है, सही तरीके से सब कुछ हुआ है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है, जमीन क्यों वापस करेंगे। तो आपको समझ में आ गया कि मामला गड़बड़ है। और सिद्धरमैया को भी समझ में आया कि जल्दी जल्दी निपटाओ इसको, नहीं तो ये तो जमीन जाएगा जाएगा, जाने दो, कुर्सी भी जाएगी। इस तरह से घिर गए सारे लोग। वो हाईकोर्ट से फैसला आया कि एफआईआर दर्ज करो, गवर्नर का जो डिसीजन है वो सही है। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो दुश्मन दुश्मन सब जो थे, ये आपस में मिलने जुलने लग गए, मीटिंग्स होने लग गई, सीक्रेट मीटिंग्स, डील होने लग गए। और उस डील के बारे में दिल्ली में मालूम है, और इसलिए एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए न राहुल गांधी, न प्रियंका वाड्रा, न कोई इनके फेवर में कुछ बोल रहा है। लेकिन मामला, एक्शन कहां हो रहा है, कर्नाटक के अंदर। तो ये भी आ गए खड़गे साहब, उनको भी याद आ गया, कह रहे हमारे पास भी एक जमीन है, तो मामला गड़बड़ है। उन्होंने भी जमीन वापस किया। वो कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कोई इंस्टीट्यूशन के लिए उन्होंने जो है इंडस्ट्रियल प्लॉट ले लिया था, क्योंकि अब तो खुलेगा, तो सब जगह खुलेगा। उनको मालूम है कि भाई टारगेट ये नहीं है, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी, आपने कर्नाटक में चुनाव जीता है 30% गवर्नमेंट का आरोप लगा करके। आप यही मेन प्लान यही था ना कि 30% की सरकार है, ये कमीशन खोर सरकार है। तो आप चोरी करोगे तो आपको पकड़ा नहीं जाएगा। इसलिए कहा जाता है जब आप एक उंगली दिखाते हैं, 3 उंगलियां आपके सिर्फ होती है। यहां तो सारी की सारी 10-10 उंगली ही आपकी तरफ आ रही है। बीजेपी दिखा रही है सो अलग, आपके अपने लोग जो पोल खोल रहे हैं सो अलग। तो खड़गे साहब के बेटे ने भी कहा कि हमें भी नहीं चाहिए जमीन, वापस ले लो। लेकिन अब होगा क्या, होगा यही कि 40-50 लोग नपेंगे इस मूडा में। सिद्धरमैया के लिए क्या विकल्प बचा है? कोई विकल्प नहीं है, गिरफ्तारी होगी, इस्तीफा देंगे। अगर आपने इस्तीफा मांगा, दिल्ली से अगर किसी ने कहा कि भाई इस्तीफा दे दो, तो वो पार्टी तोड़ देंगे। 2 सेकंड लगेगा, पार्टी टूट, सरकार नहीं चलेगी। दिल्ली की चिंता यह है कि वो हट भी जाए, नया मुख्यमंत्री भी बन जाए और कांग्रेस की सरकार बनी रहे। ये इनका कंसर्न है। ये अंदर खाने चल रही है सब। यस, ये इनका कंसर्न है। जहां उसको ये मालूम चल गया सिद्धरमैया जी को कि हमको हटाने की कोई तैयारी करी, कांग्रेस पार्टी टूटेगी और वहां सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन जाएगी। कोई नहीं टाल सकता इसको, इसलिए कोई कुछ बोल नहीं रहा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हो रही, कहानी तो आगे जाएगी। 50-50 लोग किसके किसके नाम होंगे, कौन कौन होगा, इसलिए बवाल मचा हुआ है। मतलब फहरिस्त बहुत लंबी है। फहरिस्त भी, क्योंकि आपके समझिए कि इस घोटाले का भी एक आयाम समझ लीजिए कि घोटाला किस तरीके से, क्या जांच किया जा रहा है। जैसे कोई भी शहर में इस तरह का अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनता है, जैसे आप समझ लीजिए कि नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी है ना, या अभी यमुना एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट अथॉरिटी है। वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि एक जमीन होती है, खेत, वहां वो एक अर्बन सेंटर डेवलप करते हैं। तो उसी तरह मैसूर और उसके आसपास के इलाके में
टाउनशिप क्रिएट किया जा रहा है। ठीक, उसके लिए अथॉरिटी पर 1992 में बनाई गई। अब वो क्या करते हैं, वो किसानों से जमीन लेते हैं। तो किसानों को जमीन लेते हैं, तो जैसे नोएडा में भी है, सब जगह है कि आपसे सरकार जो है जमीन लेगी, आपको पैसे भी देगी और जितनी आपकी जमीन है उसकी 50% जो है आपको उसका लैंड देगी। लैंड, आपको लैंड भी मिलेगा, 50% लैंड मिलेगा। ये जो मूडा के अंदर कानून था, और जो आपको पैसा दिया जा रहा है वो पैसा तो है ही, लेकिन साथ में आपको लैंड भी दिया जाएगा। अब लैंड कहां दिया जाएगा, यहीं पे खेल होता है कि भाई कहीं आपका खेत जो है किसी एयरपोर्ट के पास है, वो आपको ले लिया गया, तो इनकी जो जमीन थी, इनकी अपनी ही जमीन नहीं थी, भाई ने कहीं से लिया और भाई ने इनको जो है वो गिफ्ट कर दिया। वो जमीन जिसके आधार पे आपने 14 प्लॉट्स आपने उठा लिए, वो जमीन ओरिजिनली किसका नहीं है, वो उस पे ही सवाल था। तो बहुत ही आप ये समझिए कि मंडेन किस्म की जमीन थी, कम कीमत वाली जमीन थी। तो जो जमीन जिस कीमत की होगी उसी के हिसाब से आपको तो मुआवजा मिलेगा। जी बिल्कुल। ठीक, तो आपने दूर दराज इलाके का जमीन दिखाया, आप मंत्री हैं, आप नेता हैं, और आपने पॉश इलाके में उसके बदले जमीन ले ली, क्योंकि 50% जमीन भी मिल रहा है। गॉट इट? कि दूर दराज कहीं नोएडा के कहीं किसी कोने में दूर 30 किलोमीटर दूर कहीं जमीन है मेरी, आप अथॉरिटी ने ले लिया, और चूंकि मैं नेता हूं तो मुझे उस जमीन के बदले वहीं आसपास ही मिलेगा ना। लेकिन मैं नेता हूं तो मुझे जो है फिल्म सिटी में जो है 4 प्लॉट मिल गया। ये घोटाला हुआ है। तो ये तो ओपन एंड शट केस है, बचना नामुमकिन है। और जो अधिकारियों को वहां पे जो अधिकारी जो इन्होंने अपने आदमी को वहां पे चेयरमैन बना रखा था, उसे वो भी भागा, इस्तीफा दिया है। उसको बोला भाई हटा, क्या कि उसके उससे लिंक निकलेगा, वो भी गिरफ्तार होगा। जो चेयरमैन है अथॉरिटी का, डायरेक्ट कनेक्शन है सिद्धारमैया से। 40 साल से साथ में है, ये बचेंगे कहां? तो ये मुझे लग रहा है कि ये कांग्रेस पार्टी के अंदर एक नया भूचाल, नया बवंडर आने वाला है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो कर्नाटक की कांग्रेस सरकार लूट की सरकार बन चुकी है। कर्नाटक में कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी खुलकर सड़क पर आ चुकी है। सिद्धारमैया को ठिकाने लगाने के लिए कांग्रेस के नेता ही पत्ते बिछा रहे हैं। डीके शिवकुमार के साथ साथ कई मंत्री खुद को अगले सीएम के लिए तैयार कर रहे हैं, जिससे 10 जनपद पर बैठी सोनिया गांधी और राहुल गांधी की बोलती बंद है और उनकी खामोशी कर्नाटक में कांग्रेस को बड़े संकट की तरफ धकेल रही है। सबसे बड़ा सवाल में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।